तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ये पूरा प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो प्रश्न देख लीजिए, आप लोग अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रश्न रहा हमारा, प्रकाश क्या है, वर्णन करें। ठीक है, तो प्रकाश उत्तर में ऐसे लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों जरूरी होता है। कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक आती है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, इसके गमने के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग जैसी होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग जैसी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम हैं, नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन, किसी सतह से टकराकर प्रकाश की किरण की लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर किसी खास नियम से परिवर्तित होती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के कारण दीप्त वस्तु दिखाई देती है। अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी रूखी सतह से टकराकर बिना किसी नियम के इधर उधर परिवर्तित होती है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन के कारण अदीप्त वस्तु दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे प्रकार नहीं पूछ रहा है, यानी कि यह दो प्रकार के होता है, हमने प्रकार अभी बताया। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होता है, हमने प्रकार बता दें। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नियम, कितने नियम है इसके, नियमों को लिखें। यानी कि इसके नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोणाई बराबर कोणा। ठीक है, तो ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, और एक और शायद नियम है, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, आवर्धन क्या है। आवर्धन यानी कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कह सकते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन को छोटका m से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, यानी कि v मतलब हो जाता है वस्तु की, v मतलब हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब हो जाता है वस्तु की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आवर्धन बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित को परिभाषित करें, यानी कि एक नंबर दिया है ध्रुव, दूसरा नंबर दिया है फोकस, तीसरा नंबर दिया है वक्रता केंद्र, चौथा नंबर दिया है वक्रता त्रिज्या, और पांचवा नंबर दिया है फोकस दूरी। तो इस सब को हम बताएंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग ध्रुव के बारे में, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, यानी कि ऐसे अगर दर्पण रहेगा ना, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, और क्या है, फोकस पूछ रहे हैं, यानी कि फोकस, फोकस दूरी नहीं, फोकस कीजिए। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलते हुए प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। आगे चलते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस की दूरी कहते हैं। ये हमारा पांचवा नंबर भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर, यानी कि ये था 4 नंबर का 5 नंबर था। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर, जो इसमें पूछ रहा है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के 5 उपयोग लिखें, यानी कि उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, सनग्लास में, सुपरमार्केट एंड एटीएम में, टेलीस्कोप बनाने में, और है गहरा कुआं में, देखिए, गाड़ी के साइड मिरर में, सनग्लास में, सुपरमार्केट एंड एटीएम में,
टेलीस्कोप बनाने में टेलीस्कोप बनाने में, पुराने समय युग क्षेत्र में, पहाड़ी घुमावदार रास्ते में। ठीक है, तो 5 इसका उपयोग पूछा है, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से 5 रख लीजिएगा छाट कर। तो हम एक बार अच्छे से बोल देते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, दाई तथा सॉरी ये तो उत्तल दर्पण है, गाड़ी के साइड में, सनग्लास में, सुपरमार्केट एंड एटीएम में, टेलीस्कोप बनाने में, साइज सेंटर में,